ख़वातीन और हज़रात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। दिल थाम कर बैठिए कि अब ये तूफ़ान ज़राफ़त जो आने वाला है ये आपको बहा कर न ले जाए। आप उर्दू की ज़रीफ़ाना शायरी का एक ज़िंदा और रख्शिंदा बाब हैं, संजीदा शायरी का एक मोतबर नाम है, पंजाबी के नज़ीर अकबर आबादी हैं, फ़ारसी के उस्ताद हैं और आज की महफ़िल के सदर हैं। मेला अखियाँ दा, कता कलामी, गुंचा फिर लगा खिलने, हुन की करिए आपकी किताबों में से चंद हैं। आपकी शायरी को सिर्फ़ मज़ाहिया कहना गलत होगा, क्योंकि आपकी मज़ाह की तह में आंसू भी तैरते हैं। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कहकहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। क्या बात है। आपका तंज इंतहाई काटदार है। लोग कहते हैं फरिश्ता हैं जनाबे वाइज, लोग कहते हैं फरिश्ता हैं जनाबे वाइज, कहते तो हम भी यही हैं कि वो इंसान नहीं। हाज़रीन, अनवर मसूद साहब के आने से पहले बेशुमार फरमाइशें हम तक पहुंची और उनमें से बहुत सी पंजाबी की हैं। अर्ज़ ये है कि ये आलमी उर्दू मरकज़ का प्लेटफॉर्म है और उर्दू विफाक की अलामत है, लेकिन हमें तमाम इकाइयाँ भी बहुत अजीज़ हैं। तो पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, हमारे लिए सब बहुत मोहतरम हैं। तो अनवर मसूद साहब पाकिस्तान में बोली जाने वाली जिस ज़ुबान में चाहें सुनाएं, सिवाय अंग्रेज़ी के। अब आप हैं और अनवर मसूद साहब हैं, आप जितना चाहें सुने और वो जितना चाहें सुनाएं। जनाब कौंसल जनरल साहब, जनाब अतहर अब्बासी साहब और ख़वातीन व हज़रात, आज का ये मुशारा जो है वो इतना खूबसूरत है कि इंतहाई काबिल तहसीन भी है और अनफरामोशेबल भी। आपने शोरा के हुस्ने कलाम की दाद दी है। मैं आपको आपके ज़ौक़े समाअत की दाद देता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं इदारे के अरकान के हुस्ने इंतज़ाम की भी दाद देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये जानकर कि इस इदारे का मकसद पाकिस्तानियत की तरवीज है, उर्दू की तरवीज है। अभी जिक्र किया अजीज ने अंग्रेजी के, हम अंग्रेजी के दुश्मन नहीं हैं दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते। फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। याद रखिए, सारी इंसानी तारीख देख लीजिए, किसी कौम ने किसी दूसरी कौम की जुबान के जरिए कभी तरक्की नहीं की। सही, ये नहीं हुआ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुझसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा आपकी कोई ख्वाहिश, मैंने कहा है ख्वाहिश ऐसा कहा आवर लफ्ज तो नहीं है।
कहने लगी क्या ख्वाहिश है? मैंने कहा कोई गोरा हो, उसके हाथ में एक फार्म पकड़ा हुआ हो और वो फार्म उर्दू में हो, और वो मेरे पास आए और दरखास्त करे कि मुझे पुर कर दीजिए, मेरी 200 साल की थकन उतर जाए। तो बहरहाल पहले चूंकि ये यौम पाकिस्तान के हवाले से है, 2-4 संजीदा शेर, मैं उधर भी आऊंगा। मैंने अभी कहा, मैंने एक इंटरव्यू की बात हुई है, एक और इंटरव्यू में मैंने कहा कि मुझे यूं लगता है जैसे मेरे अंदर कोई बादल का टुकड़ा घुस गया है, जब उसमें बिजली चमक जाती है तो हंसता हुआ लगता है, और जब बरसने लगता है तो रोता हुआ लगता है। अभी अजीज ने मेरा शेर पढ़ा, बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। कह कहा वो है जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपकने लगे हैं। तो बहरहाल मैं कुछ शेर पहले पाकिस्तान के बारे में 2-4 शेर संजीदा, ताकि वो तसलसल जो है और वो जिनका जिक्र गिरामी आया है उन्हीं के नाम पर तो वजूद में आया है। बेशक जिस तरह की हैं ये दीवारें, ये दर जैसा भी है, सर छुपाने को मुयस्सर तो है घर जैसा भी है। जिस तरह की है ये दीवारें, ये दर जैसा भी है, सर छुपाने को मुयस्सर तो है घर जैसा भी है। इसको मुझसे, मुझको इससे निस्बतें हैं बेशुमार, मेरी चाहत का है महवर ये नगर जैसा भी है। चल पड़ा हूं, ये तहरीक पाकिस्तान, चल पड़ा हूं शौक बेपरवाह को मुर्शिद मानकर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है। रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है, सब गवारा है थकन सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है। एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है, वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बाहुनर या बेहुनर जैसा। तो जनाब अब मैं कुछ आपकी कोई फरमाइश हो तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। पहले मैं एक कथा जो एक ईद कुर्बान पे कहा गया उस रंग की तरफ, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौजा मुझे फल दे या रब, मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे।